नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एसएस ट्रिक को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कर्ण खंड काव्य, जो कि जिला से पूछा जा सकता है। जिले के नाम है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, जिले के लिए निर्धारित है। एटा जिला के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों, अगर आप है इस जिले से, यानी कि जिले के नाम तो हमने बता ही दिया। अगर इस जिले से हैं तो यह क्वेश्चन अगर आता है तो यह लिख सकते हैं। और आप किस जिले से हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। बराबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, देखिए खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर का वाला प्रश्न है, उसके बाद खा वाला प्रश्न रहेगा, ग वाला रहेगा, घा वाला रहेगा। जिस जिले से रहेंगे तो उस जिले से लिख सकते हैं। तो आप होंगे अगर जौनपुर जिले से तो आप लिख सकते हैं। अगर जौनपुर जिले से हैं तो आएगा कर्ण खंड काव्य के आधार पर। देखिए चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग श्री कृष्ण और कर्ण का सारांश लिखिए। ये देखिए चतुर्थ सर्ग बोला है, चतुर्थ सर्ग। तो इस वीडियो में हम आपको प्रथम सर्ग बताएंगे। ठीक है, जिससे आप दोस्तों 3 नंबर यहां से प्राप्त कर सकते हैं अगर इतना लिख देंगे। ठीक है, देखिए यह तो इसको कीजिए, यह तो इसको कीजिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना होता है। और उसके बाद कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग श्री कृष्ण और कर्ण का सारांश लिखना होता है। तो यही प्रथम सर्ग बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अलीगढ़, जौनपुर, बलिया। उसके बाद देखो प्रश्न कैसे पूछ सकता है। ये दोस्तों हर साल आता है, मैं बता दूं, निश्चित होकर जाइए। प्रथम और उसके बाद द्वितीय, चतुर्थ, ऐसा 3-4 तो याद कर लेंगे तो 3 नंबर तो फंस ही जाएगा। तो मैं बता दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। केदारनाथ देखिए, अथवा केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण खंड काव्य के मुख्य कथानाथ क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। देखिए कितनी बार आया है, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में यह क्वेश्चन है, पेपर कोड है, आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको। कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। 2011 में आया था। कर्ण खंड काव्य के खष्ट सर्ग की कथा सारांश लिखिए। खष्ट लिखना होता है, सप्तम लिखना होता है। तो 7 ठू ऐसा है। ठीक है, तो मैं बारी बारी से एक ठू बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको प्रथम सर्ग बताऊंगा, जिससे अगर प्रथम सर्ग आपको पूछ लेता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। अब प्रथम सर्ग दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है। प्रथम संग रंगशाला में कर्ण, कोष्टक में है रंगशाला में कर्ण। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से पढ़ते हैं इसको। तो लिखा क्या है। कुंती के देखिए देखिए दोस्तों, कुंती को सूर्य भगवान के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोक लाजा भय तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। ठीक है, नदी में बहा दिया। अब दोस्तों इस कहानी को बस सुनिएगा, सुनने के बाद अपने आप ही याद हो जाएगा, जिससे आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लोक लाज के कारण उसने उसे नदी में बहा दिया। आधीरथ नामक सूत ने इस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गया। आधीरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधेय पड़ा। यानी कि किसका नाम राधेय पड़ा। यानी कि दोस्तों कर्ण का नाम राधे पड़ा। उसकी माँ का नाम था राधे और उसको पालन पोषण किया, इसी से उनका नाम राधे पड़ा। कुछ बड़ा होने के बाद एक दिन बालक राजभवन के रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया। पांडव कौन था दोस्तों, उसी का भाई था। 5 पांडवों का उसी का भाई था। दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया, उसको बहुत ही सम्मान दिया। अब दोस्तों उसका दोस्त बन गया। कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उसके नीचे अवश्य दिखाऊंगा। ठीक है, अब दोस्त बन गया भाई, तो दोस्त के सहारा देता ही है। ठीक है, अब देखिए दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी संतावना मिली।
बड़ी संतावना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया, पक्का मित्र बन गया। पांडवों की सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। किसको दोस्तों? पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा तो द्रौपदी ने उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा। क्या कहा दोस्तों? इसमें दो लाइन है कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता है, छात्रणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता है। तो इतना लिख देंगे, आपको 3 नंबर दोस्तों आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हमने बताया प्रथम संग रंगशाला में कर्ण क्या है? कुंती को सूर्य की वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोक लाज के कारण उसने उसे नदी में बहा दिया। फिर उसके बाद उसने अधिरथ नामक सूत ने उसे एक पुत्र को नदी से निकाला और उसे पालन पोषण किया। उसका नाम राधे पड़ा। और दुर्योधन 5 पांडवों ने उसको दोस्तों बेइज्जत किया भरी समाज में, और उसके बाद उसका दुर्योधन मित्र हो गया। पांडवों के सामने कर्ण को कहीं बार नीचे देखना पड़ा। उसके बाद लक्ष्य भेदने के कारण उठा, द्रौपदी ने उसे अपमानित किया। द्रौपदी ने कर्ण को बहुत ही अपमानित किया। तो प्रथम सर्ग में बस इतना ही था, बस कहानी को समझ लीजिए। अब द्वितीय सर्ग में नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय सर्ग बताऊंगा। चतुर्थ सर्ग बता दिए हैं दोस्तों, चतुर्थ सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चतुर्थ सर्ग ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से याद करें कि 100% आपके बॉडी एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब